नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुसीबत से घिरे हैं तो पढ़े बजरंग बाण। जी हाँ, क्या आप मुसीबत से घिरे हैं? क्या परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? अगर ऐसा है तो बजरंगबली का बजरंग बाण पाठ आपकी सहायता कर सकता है। कहा जाता है कि जहाँ बजरंग बाण का पाठ किया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं ही चले आते हैं। पवन पुत्र श्री राम जी के भक्त हैं। आप श्री राम जी का नाम ले और हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए न आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को उनके आराध्य श्री राम जी की सौगंध दिलाई गई है। इसलिए जब आप श्री राम जी के नाम की सौगंध उठाएंगे तो फिर हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। बजरंग बाण में श्री राम जी की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। उठू उठू चलू तो ही राम दोहाई, पाए परोकर जोरी मनाई। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों में हनुमान जी को श्री राम जी की शपथ दिलाई गई है। दोस्तों, आपको बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। फिर श्री सीता माता जी और राम जी का ध्यान करना चाहिए और फिर हनुमान जी का ध्यान करके उनसे अपनी मनोकामना कहें। फिर आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प करें, भगवान श्री राम जी का कीर्तन करें, फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। कब पढ़ें बजरंग बाण? दोस्तों, आप बजरंग बाण का पाठ इन स्थितियों में कर सकते हैं। जैसे आपकी नौकरी में कोई भयंकर मुश्किल हो, या आपकी नौकरी छूट गई हो या छूटने वाली हो, तंत्र मंत्र से किसी ने आपको बाधा पहुंचाई हो, संकट में कभी भी आप पढ़ सकते हैं बजरंग बाण। ब्रह्म मुहूर्त और रात में सोने से पहले पाठ करने का फल बहुत मिलता है। दोस्तों, आपको संकट से तुरंत मुक्ति दिलाता है बजरंग बाण। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको बजरंग बाण का पाठ कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बाण बजरंगबली जी का एक ऐसा पाठ है जिसको आपको तभी करना चाहिए जब आप घोर संकट में हो, चारों तरफ आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ आपको दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। किसी अनैतिक कार्य सिद्धि या विवाद में विजय के लिए आपको कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। सामान्य कष्ट या बाधा से घबराने पर, छोटा मोटा भय हो, उसके लिए कभी भी आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आपको बिना पूरा प्रयास किए किसी कार्य की सिद्धि के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बिना पूरा प्रयास किए किसी कार्य की सिद्धि के लिए या फिर अनावश्यक धन, ऐश्वर्य, पद, भौतिक और इच्छा पूरी करने के लिए कभी भी आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। या किसी का मालिकाना हक छीनने के लिए भी आपको कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की साधना की इस कड़ी में बजरंग बाण का जप और पाठ हनुमान जयंती शनिवार व मंगलवार के दिन करने का महत्व है। इस दिन यथाशक्ति श्री हनुमान की प्रसन्नता के लिए भी व्रत रख सकते हैं। सुबह स्नान कर पवित्रता के साथ भगवा व सिंदूरी वस्त्र पहने, तब फिर मंदिर या घर के ही देवालय में बजरंग बाण का जप किया जा सकता है। इसके लिए तन के साथ मन की पवित्रता और शांत स्थान का जरूर ध्यान रखें। श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने कुश के आसन पर बैठे। बजरंग बाण के जप प्रयोग की शुरुआत पवित्रीकरण और संकल्प के साथ करें। संकल्प में मात्र बजरंग बाण के जप का ही न हो, बल्कि इसके साथ यह भी संकल्प करें कि मनोरथ पूर्ति और कष्ट समन होने पर श्री हनुमान जी की तन, मन और धन से यथाशक्ति सेवा करेंगे। शास्त्रों में हनुमान साधना में दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। तय पंचधानों यानी गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल के मिश्रित आटे में
गंगा जल मिलाकर एक दीप बनाएं। इस दीप में सुगंधित तेल भरें और उसमें एक कच्चे सूत की मोटी बत्ती जो सिंदूरी रंग में रंगी हो को जलाएं। बजरंग बाण के पाठ और अनुष्ठान पूर्ण होने तक दीपक प्रज्वलित रखें। श्री हनुमान जी को गूगल की सुगंध बहुत पसंद है, इसीलिए हनुमान जी की सेवा में गूगल की धूप ही लगाएं। इसके बाद श्री राम और हनुमान जी का ध्यान कर हनुमान जी की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें। स्थिर मन से बजरंग बाण का जाप शुरू करें। जाप करते समय अशुद्ध उच्चारण से बचें। पूरे बजरंग बाण का पाठ की एक माला जप करें। एक माला संभव न होने पर 11, 21, 31 इस तरह की संख्या से भी जप कर सकते हैं। जप पूरे होने पर गूगल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में विशेष रूप से गुड़, चने या गुड़ और आटे का मीठा चूरमा, लाल अनार या मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस तरह बजरंग बाण का पाठ तन, मन और धन से जुड़े सभी कलह और संताप दूर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।